भैया और राम राम नमस्कार। हमें तो चिंते हुए नाम है हमारा सचिन चौधरी। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा के लाने 2 नामों को ऐलान करे। संगई कांग्रेस पार्टी ने 1 नाम को ऐलान करे। भाजपा ने 2 नामों को ऐलान करे। वे हैं रजनीश अग्रवाल, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मंत्री हैं, मध्य प्रदेश के सागर जिला के मूल निवासी हैं, लंबे समय से संगठन में काम कर रहे थे। दूसरा नाम तरुण चुक्को है, जो नाम राष्ट्रीय स्तर से आओ है। और इसके संग ही कांग्रेस पार्टी ने भी कल मीनाक्षी नटराजन के नाम को ऐलान करे। वे राहुल गांधी की कोर टीम की एक तरीके से सदस्य मानी जाते हैं। मंदसौर लोकसभा की पूर्व सांसद हैं और राहुल गांधी के नाम के तौर पे उनको नाम सामने आओ कि जो नाम राहुल गांधी ने दो तो। लेकिन कहानी का इतनी सी है कि 3 सीटें जो राज्यसभा की खाली हो रही भई हैं मध्य प्रदेश में, उन 3 ही सीटों पे जो 3 सांसद बन गए। और इतनी सी कहानी नहीं है, कहानी के आगे भी है और कही जा रही है कि अब भारतीय जनता पार्टी एक चौंकावे वालों नाम ले आ सकत है अब राज्यसभा चुनाव के लाने, क्योंकि जो नामांकन की तारीख है उनमें वह टेम है। सो 1 नाम ले आओ जा सकते हो। अगर जो नाम आओ तो फिर समीकरण बिगड़ जाए। काय के कही जा रही है कि कांग्रेस पार्टी के कछु विधायक अगर क्रॉस वोटिंग कर दें भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में, तो फिर जा बात तय हो जाए है कि भाजपा तीसरा प्रत्याशी भी जिता ले जाए और कांग्रेस पार्टी एक जो उनके सांसद बना सकत है। संख्या बल होने के बाद भी अगर कछु गड़बड़ हो गई, यानी कछु विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर दी, तो फिर राज्यसभा को सांसद नहीं बना पे है। और अब आखिर भारतीय जनता पार्टी तीसरा प्रत्याशी उतारे कि नहीं उतारे, तो जो लगभग तय बताओ जा रहा है कि तीसरा प्रत्याशी तो उतरे। लेकिन अब जो तीसरा प्रत्याशी को उतरे, ई को लेकर सवाल है। ई को लेकर बहुत सारे नामों की अटकलें हैं। हालांकि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने कल के 2 नामों में रजनीश अग्रवाल के नाम को लेकर चौंकाव है, जिनको नाम खबरों में कम से कम कितों नहीं है, तो ऐसे ही कही जा रही है कि तीसरे नाम के तौर पे भी भारतीय जनता पार्टी को ऐसे प्रत्याशी को उतार सकते है जी के पक्ष में कांग्रेस के विधायकों को वोट डलवावो आसान हुए। और ऐसे में 2-3 विकल्पों पर बात करी जा रही है। एक विकल्प कही जा रही है कि एक आदिवासी चेहरा मध्य प्रदेश से हो सकत है, या आदिवासी महिला चेहरा हो सकत है, जिससे जो आदिवासी विधायक हैं उनके वोटों को अपनी तरफ ले आओ जा सके। भारतीय जनता पार्टी की ऐसी कोशिश हो सकते है। कोनो दलित वर्ग से चेहरा हो सकते है। और ई के संग ही जो है एक और खबर ऐसी है कि कांग्रेस पार्टी के कोनो नेता को भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा जा सकते है, जो अब अभी तक वर्तमान में कांग्रेस में हुई है। 3 प्रकार की थ्योरी चल रही हैं। हालांकि उम्मीद है कि 1 या 2 दिन में, यानी आज कल में ज़्यादा से ज़्यादा जो तय हो जाए कि आखिर तीसरा प्रत्याशी उतर भी रहो कि नहीं उतर रहो। लेकिन फिलहाल संकेत भाजपा ने साफ तौर पर के दे हैं। मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय को जो बयान आप सुनो तो आप समझे हो। अगर पार्टी कोई तीसरा उम्मीदवार दे तो तीसरे को भी जिताने की कोशिश करेंगे। अब देखिए, अगर पार्टी ने हमें कहा कि तीसरा उम्मीदवार हम दे रहे हैं तो फिर हम जिताएंगे उसको। तो कैलाश विजयवर्गीय सीधे तौर पर संकेत दे रहे हैं कि अगर पार्टी तीसरा प्रत्याशी उतारे तो हम खुद जितावे के लाने उतारें। यानी सब कछु तय है, बस घोषणा हो बाकी है कि आखिर तीसरा प्रत्याशी को उतरे। और इसके संग कांग्रेस पार्टी के नेताओं को जब बड़ी टेंशन हो जाए, खास तौर से प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के लाने गाय के जो मीनाक्षी नटराजन को नाम है वो सीधो राहुल गांधी की तरफ से है। और ऐसे में अगर बहुमत होने के बाद भी, विधायकों को बहुमत होने के बाद भी, अगर कांग्रेस पार्टी तीसरा प्रत्याशी के तौर पे अगर मीनाक्षी नटराजन को नहीं जिता पाई, तो फिर बड़े सवाल खड़े हो जाए जीतू पटवारी पे भी और उमंग सिंघार पे भी। 2-3 दिनों में मध्य प्रदेश की सियासत कई सारे मोड़ ले बारी है। राम राम।